नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निशांत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है पीई रेशियो। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले हमें पीई रेशियो क्यों देखना चाहिए, पीई रेशियो का इम्पोर्टेंस क्या है और पीई रेशियो से हम क्या जान सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पीई रेशियो है क्या? पीई रेशियो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पी रेशियो से हमें पता चलता है कि जो भी कंपनी का शेयर है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसके लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है पीई रेशियो इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर। इस फॉर्मूला की मदद से हम पीई रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में अगर हम करंट प्राइस ऑफ शेयर की वैल्यू डालेंगे और EPS की वैल्यू डालेंगे तो हम किसी भी कंपनी के पीई रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी वेबसाइट्स हैं, मनी कंट्रोल, याहू फाइनेंस जैसी वेबसाइट से हम डायरेक्टली पीई रेशियो देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आपको इस फॉर्मूला से पीई रेशियो फाइंड करना है तो हमें पहले प्राइस देखनी पड़ेगी, किसी भी स्टॉक की शेयर की प्राइस कितनी है। ये मैंने बताया, जैसे मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट से मिल जाएगा। और जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, उसको भी फाइंड करना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। इस फार्मूला में हम सभी चीज़ की वैल्यू डालेंगे तो इससे हमें EPS मिलेगा, अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर की वैल्यू हम पीई रेशियो में डालेंगे तो उससे हमें मिलेगा पीई रेशियो किसी भी कंपनी के शेयर का। तो ये सब चीज़ हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। समझ लीजिए कि एक कंपनी है ABC। ओके, हमें इस कंपनी का पीई रेशियो फाइंड करना है। तो इस कंपनी की करंट शेयर प्राइस है 1000 रुपीज़। ओके, अब EPS फाइंड करने के लिए हमें चाहिए नेट इनकम माइनस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसके कंपनी के कितने शेयर है मार्केट में उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो समझ लीजिए कि इस कंपनी की नेट इनकम है 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है 20 लाख रुपए का, और इस कंपनी के शेयर है मार्केट में 2.5 लाख। टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में है 2.5 लाख। तो ये सभी चीज़ की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में डालेंगे तो हमें मिल जाएगा EPS, अर्निंग पर शेयर। तो वो आता है 40 रुपीज़। ठीक है, अब ये 40 रुपीज़ की वैल्यू हम पीई रेशियो के अर्निंग पर शेयर में डालेंगे तो आ जाएगा पीई रेशियो 25। कैसे? पीई रेशियो का फॉर्मूला है करंट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर, जो हमने अभी निकाला 40 रुपीज़, और जो करंट प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। सो इससे पीई रेशियो मिलेगा 25। अभी ये 25 क्या इंडिकेट करता है? ये 25 पीई रेशियो इंडिकेट करता है कि जो कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू है वो उसकी करंट एनुअल इनकम से 25 टाइम्स ज़्यादा है। नंबर 1, ये चीज़ इंडिकेट करता है। नंबर 2, ये चीज़ इंडिकेट करता है कि अगर आप समझ लीजिए कि आपने सारे शेयर ये कंपनी के ABC कंपनी के परचेस कर लिए, समझ लीजिए कि 10 करोड़ रुपए में, तो आपको 25 साल बाद आपका जो भी इन्वेस्टमेंट था 10 करोड़ रुपए, वो सारा इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा एज ए प्रॉफिट, जिस हिसाब से ये कंपनी की प्रोग्रेस हो रही है। नंबर 2, ये चीज़ पता चलेगी। नंबर 3, जो इन्वेस्टर है वो 1 रुपये कमाने के लिए इन्वेस्टर अपना 25 रुपये लगाने को रेडी है। तो ये 3 चीज़ हमें पीई रेशियो से पता चलेगी। ठीक है, अभी आगे ये कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी का ABC कंपनी का पीई रेशियो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है।
तो इसके लिए ऐसे कोई फिक्स बेंचमार्क नहीं है। इसके लिए आपको उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी का या उसकी कंपटीटर का आपको पीई रेशियो देखना है। ये कैसे देखते हैं उसका भी हमें एग्जांपल की मदद से देखते हैं। चलिए, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है 26 नवंबर 2021 को। ठीक है, इंडिया की जो भी आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक, इन्फोसिस, ये 4 कंपनी का मैंने पीई रेशियो लिया है। टीसीएस का पीई रेशियो है 34.84, विप्रो का है 28.12, एल&टी इन्फोटेक का है 55.15 और इन्फोसिस का है 34.06 और जो आईटी सेक्टर का पीई रेशियो है वो है 39.87। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो टीसीएस का पीई रेशियो एल&टी इन्फोटेक के पीई रेशियो से कम है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर है वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एल&टी इन्फोटेक का फ्यूचर ग्रोथ टीसीएस के ग्रोथ से ज़्यादा होगा। तो एल&टी इन्फोटेक को आप टीसीएस के कंपेयर में उसको आप ओवर वैल्यू कह सकते हो। फिर ये अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, विप्रो का पीई रेशियो है 28.12 और टीसीएस का है 34.84। सो यहाँ पे विप्रो है वो टीसीएस के कंपेयर में अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स है उनको लगता है कि जो टीसीएस है वो विप्रो की कंपेयर में फ्यूचर में उसका ग्रोथ, उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो आप एक ही इंडस्ट्री के 2 कंपनीज को कंपेयर करके उसका पीई रेशियो कंपेयर कर सकते हो और उसी हिसाब से आप एक अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, किसका फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन अच्छी है और किसके एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि जिसमें अभी इन्वेस्ट करना अच्छा है और फ्यूचर में भी उसको अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो क्या ये पीई रेशियो ही हमें देखना चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में ऐसे कई सारे फाइनेंशियल रेशियो है शेयर मार्केट में जो हमें स्टडी करना चाहिए। आपको अच्छा सा इन्वेस्ट करना है तो उसका बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए और फ्यूचर में उसकी क्या ग्रोथ की कैपेबिलिटी है, उस सभी मैटर्स को ध्यान में रख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये सभी चीज़ स्लोली मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप अभी से ही ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इजीली इंटरनेट से पीई रेशियो देखना है तो आपको सबसे पहले मनी कंट्रोल वेबसाइट में जाना है, जिसके वेबसाइट का नाम है moneycontrol.com और इसी वेबसाइट में जाके सर्च में आपको किसी भी कंपनी, जिस कंपनी का पीई रेशियो आपको जानना है उस कंपनी का नाम लिखना है। तो हम लिखते हैं टीसीएस कंपनी का हम पीई रेशियो देखते हैं। तो टीसीएस ओपन हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और उसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो ओवरव्यू में आपको बहुत सारा नंबर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वहाँ पे ये जो TTM PE है वो हो गया TCS कंपनी का PE रेशियो। सो TTM का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ्स PE रेशियो। दोस्तों, PE रेशियो 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉरवर्ड और दूसरे ट्रेलिंग। हम अगले वीडियो में इस 2 टॉपिक पे बात करेंगे कि 2 प्रकार के जो PE रेशियो होते हैं उसमें होता क्या है। तो आपको अभी ये देखना है कि ये जो TTM PE है वो TTM PE जो PE रेशियो है वो है, और उसके नीचे है सेक्टर PE रेशियो। तो इस वेबसाइट की मदद से, मनी कंट्रोल वेबसाइट की मदद से आप इजीली किसी भी कंपनी का PE रेशियो देख सकते हो। तो दोस्तों, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो की मदद से क्या अच्छा सीखे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आपका इस वीडियो के बारे में आपका क्या अभिप्राय है। आप ये वीडियो आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी PE रेशियो के बारे में पता चले और वो भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हो तो उनको भी एक गाइडेंस मिले कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है।
ये पीई रेशियो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत एक छोटा सा पार्ट है, आगे बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियो आने वाले हैं। तो इस चैनल को अभी से ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।